नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं, जो आज की सीरीज ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि एड्स फैलता है, तो एड्स जो है गलत यौन संबंध से फैलता है। याद रखिएगा कि एड्स जो है गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एक होता है HIV। क्या होता है? HIV ह्यूमन अमीनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। अच्छा, एड्स को पता करने के लिए पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को पता करने के लिए पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि RDX क्या होता है? RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। ठीक है, याद रखिएगा कि RDX जो है एक विस्फोटक है। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉयल डिमोलिटेशन एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रॉयल डिमोलिटेशन एक्सप्लोसिव जो है ये क्या होता है? RDX का फुल फॉर्म होता है। और RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि समुद्री जल में, ठीक है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत है 10%। ठीक है, यानी कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना परसेंट पाया जाता है? तो 10%। नेक्स्ट है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तुओं का एक समान क्या होता है? तो त्वरण से गिरती है। यानी कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। याद रखिएगा कि एक समान त्वरण से गिरती है। अच्छा, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। किससे? तो ए से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि लीफ ब्लाइट। ठीक है, लीफ ब्लाइट जो है रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। ठीक है, लीफ ब्लाइट जो रोग है ये उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। ठीक है, लेग्यूमिनेसोरम यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है तो जड़ में। कहाँ स्थित होता है? जड़ में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि अगला सवाल है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। आपको पता होगा कि जल का पीएच मान होता है 7। और सबसे शुद्ध जल किसको माना जाता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण एक क्या है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल माइका क्या है? अगला सवाल है कि माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। क्या है? माइका जो है ये विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है कि सोना का संकेत क्या है? तो AU। ठीक है, AU जो है सोना का संकेत है। और सोना का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है? 79। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने की से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते। और 20,000 हर्ट्ज से ध्वनि वाली को कहते हैं कि पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो फेफड़ों से। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो रोग है किससे संबंधित है? तो ये फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि शरीर में औसतन
कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 खून का पीएच मान होता है, याद रखिएगा। अच्छा, पीएच मान किसने दिया था? तो सोरेनसन ने। ठीक है, ये जो पीएच मान जो देखते हैं आप, इसमें इसको किसने दिया था? इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्या है? डीएनए जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एक होता है आरएनए, होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि पीयूष ग्रंथि अवस्थित है तो मस्तिष्क में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित है। नेक्स्ट है कि डिप्थेरिया और बीमारी प्रभावित करती है तो गला को। ठीक है, डिप्थेरिया जो बीमारी है किसको प्रभावित करती है? ये गला को प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए आपके सामने है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक है तो हाफ एमबी स्क्वायर। देखिए गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है? मास है, और वी है वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या है? एम से मास। ठीक है, और वी से क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? यानी कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी कि ये अगर कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें अगर कोई बर्फ का टुकड़ा हम डाल दें, ये अगर पिघलेगा तो इस बर्तन में जो भी पानी रहेगा उसका पानी का जो स्तर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलेगा नहीं, जैसा का है जैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। कितनी होगी? असंख्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो क्या होता है? प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। ठीक है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास व फलक्रम के बीच का भार होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेमी खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। कितना खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्या होती है? उसकी चाल जो है ऊपर की ओर समरूप होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है बैगनी का। याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर लाल का होगा तो सबसे कम होगा बैगनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु आइनोस्फेयर है, क्या है? आइनोस्फेयर, यानी वायुमंडलीय परत आइनोस्फेयर जो बेतार संचार हेतु है। नेक्स्ट है कि कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, यानी कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ठोस की अशुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। ठीक है, यानी कि उसके गलनांक बिंदु द्वारा ठोस की अशुद्धता ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है, यानी कि ठोस की अशुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। क्या होता है? अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ठीक है, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? तो ऑडोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए।
नेक्स्ट है कि कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की, ठीक है। कैलोरी जो यूनिट है ये किसकी है, तो ये ऊष्मा की एक यूनिट है, इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है कि खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन, यानी कि खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ अगर मीथेन मिल जाता है तो क्या होता है, ये धमाका होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो खानों में। यहाँ पे मीथेन क्या है, तो मीथेन का रासायनिक नाम क्या होता है, CH4 होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को, और गोबर गैस भी मीथेन को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है, केल्विन स्केल में, ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 होता है केल्विन। अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए सेल्सियस को, ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 310 को ऐड किया, 273, ठीक है, 273 को ऐड किया जाता है, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। क्या हो जाता है, 273 जोड़ा। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या 273 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 310 आएगा, ठीक है। इसीलिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल, यानी कि शुष्क सेल क्या है, तो ये शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। अच्छा, यूरिया का संकेत क्या है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2 क्या होता है, NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रोजन, अच्छा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। कितना परसेंट पाया जाता है, 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, ठीक है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% वायुमंडल में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट, 46%। नाइट्रोजन का संकेत N होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। कितना होता है, 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 यानी कि 159 किलो लीटर होता है एक बैरल में, ठीक है, यानी कि 159 लीटर होता है एक बैरल में। नेक्स्ट है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घिरे हुए। याद रखिएगा कि समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का 71% घिरा हुआ। आपको पता ही होगा कि हमारा पृथ्वी चारों तरह पानी से घिरा हुआ, यानी कि 3 भाग में पानी है और एक भाग में क्या है, तो एक भाग में पृथ्वी है जिसपे हम लोग रहते हैं, मनुष्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है। प्रकाश का रंग जो रंग है ये मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अच्छा, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का चाल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलती है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। क्या हो, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना निकलता है। नेक्स्ट है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो हाइड्रोजन का संलयन, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो हाइड्रोजन का संलयन। अच्छा, सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट,
71%, ठीक है, और हीलियम 26%, और बाकी कुछ अन्य गैसें भी है। तो मेन रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम कितना है, तो हीलियम है 26%। तो सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन का संलयन है, यानी कि सूर्य जो है ये किस पे काम करता है, इस संलयन पे काम करता है, हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना, यानी कि ठीक है, न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग मिलकर कितना है। तो 99%। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया था, हम आपको बताए थे 78%, ठीक है, 78%, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 21%। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 99%, यानी कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है, तो 99%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 21% और नाइट्रोजन 78%। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दे तो कितना होता है 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है। ये करती है ओजोन परत। कौन सी परत, ओजोन परत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 ये चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का क्या होता है C12H2211, बेंजीन का होता है C6H6 होता है, ठीक है, मीथेन का होता है CH4, ठीक है दोस्तों। नीला थोथा, उजला थोथा ये सब का अच्छी होता भी है, जैसे कि फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का सल्फेट 24H2O ये फिटकरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, यानी कि साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।